अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर शराज बलोच और आप मुझे मजीद इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की मुनासबत से जानते हैं। अच्छा जी, आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो बनाने का मकसद अगेन वही स्कॉलरशिप है, लेकिन स्कॉलरशिप की टाइप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में बैचलर करके बैठे हैं और स्कॉलरशिप की तलाश में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो वीडियो थी उनके मुतालिक। और वो जो स्कॉलरशिप थी वो यूनिवर्सिटी वाली स्कॉलरशिप थी, लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद है जी CSC स्कॉलरशिप, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। और आज हम दो तीन चीज़ें हैं आगे चल के उन पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट जी, CSC स्कॉलरशिप कैसे ली जाती है, लाइक कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लगता है, कौन सा टाइम है इसे अप्लाई करने का, और कितने चांसेस होते हैं CSC स्कॉलरशिप लगने के। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमने बात करनी है जी पोस्ट ग्रेजुएशन। जो ज़्यादातर पाकिस्तान में MBBS के स्टूडेंट्स या चाइना में MBBS के जो स्टूडेंट होते हैं उनके जहनों में ये सवाल होता है कि चाइना में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो वर्दी है कि नहीं, कि अगर हम पाकिस्तान में MBBS करें या चाइना में MBBS करें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो चाइना से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आया कि चाइना में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें CSC या प्रेसिडेंशियल जो भी स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं वो मिलती हैं या नहीं मिलती। तो उनके लिए मेरा यही आंसर है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन वही अगेन वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आगे चल के फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जो जैन अच्छा जी, CSC स्कॉलरशिप जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है, उसको लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सबसे पहले जी, मास्टर स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ। PhD वाले फिर अपनी एक मास्टर वाली डिग्री ऐड कर लेते हैं तो वो उसके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा जी, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहले उनको बैचलर की डिग्री और साथ में ट्रांसक्रिप्ट्स लगानी ज़रूरी हैं। इसके अलावा वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ से उसको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम आप 3 लें 4 लें, आपको ही फ़ायदा होना है। अच्छा जी, ये रिकमेंडेशन लेटर हो गया। उसके बाद स्टडी प्लान आपने तैयार करना है। आप ने उस स्टडी प्लान में क्या लिखना होता है, उसमें यही होता है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं और वह चाइना, उसके बाद चाइना को क्या बेनिफिट होगा। ये 3-4 कॉलम जो हैं ये बना के आपको लिखने पड़ते हैं। अच्छा जी, 3 चीज़ें हो गई है। चौथे नंबर पे आपका पासपोर्ट होना चाहिए। 5वें नंबर पे आपका मेडिकल होना चाहिए। 6ठे नंबर पे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा जी, और 7वें नंबर पे जो है आपके फ़ोटोज़ वगैरह होने चाहिए। 8वें नंबर पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है ये इजी नहीं होती, तो इसके लिए आपका चाइनीज़ प्रोफिशेंसी लेटर लाइक के HSK 4 की, कम से कम HSK 4 की सर्टिफिकेट साथ रखी होनी चाहिए। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती और आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट कभी भी आपको जो है प्रेफर नहीं करेगी। तो ट्राई करें कि जब भी आप CSC अप्लाई करें साथ में HSK 4 ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हो गई जो आपने अपने एंड से करना है। पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से आप CSC अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने एंड से प्रिपेयर करने हैं। अच्छा जी, CSC और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में एक और डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स गिनवाए हैं, बल्कि आपका अगर HSK 4 भी नहीं होता तो तब भी आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादातर एजेंट्स के साथ जो है उनके कंट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें जी आपको, आप फ़र्ज़ करें किसी बीजिंग सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ से आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। लाइक के आपने बीजिंग में फ़र्ज़ करें मास्टर्स की कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जो है वो अप्लाई की है, तो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई की है आप उसके प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे या जिस भी मेथड से जो है अप्रोच करेंगे और उससे रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे। अगर वो आपको रिकमेंडेशन लेटर भेज देते हैं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं जी इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस बच्चे को रिकमेंड कर रहा है, तो आपके चांसेस जो हैं CSC के वो बढ़ जाते हैं।
अच्छा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपके डॉक्यूमेंट इधर जो है आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। आप ये डॉक्यूमेंट भेजते हो जी गवर्नमेंट, जो उनका एक सिस्टम है पूरा, वो डिपार्टमेंट है, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजते हो। उनकी सीएससी की अपनी जो है वेबसाइट है, आप उस पर डॉक्यूमेंट्स भेजते हो और आप वेट करते हो। अच्छा जी, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, आपकी सीवी अगर अच्छी होती है, साथ में एचएसके भी होता है, प्रोफेसर ने भी रिकमेंड किया होता है, तो गवर्नमेंट आपको प्रेफर करती है और आपको इंटरव्यू की एक कॉल होती है। जो अच्छा जी, सीएससी में आप ये देखेंगे डिफरेंस है, यूनिवर्सिटी में कोई इंटरव्यू नहीं होता जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, लेकिन सीएससी में इंटरव्यू भी होता है आपका। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट जाते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो सिलेक्ट होने के बाद वो आपको मेल करते हैं, जी आपका फ़लाँ दिन हमने इंटरव्यू है जो है वो रखा है। इंटरव्यू जो है मोस्टली ऑनलाइन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे होते हैं, किसी और कंट्री में होते हैं, चाइना में नहीं होते, तो इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। तो उस इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं वो चाइनीज़ में होते हैं सीएससी के। तो आप लोगों ने ये ट्राई करनी है कि चाइनीज़ सीखने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि पैसे दे के HSK 4 की सर्टिफिकेट ले ली और उधर रख दी, लेकिन जब इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो वो समझते हैं जी ये HSK ने चीटिंग से पास की है, और आपके चांसेस जो हैं वहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ट्राई करें कि HSK अगर 4 आपने साथ में रखा हुआ है, तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक फ़ेक सर्टिफिकेट बनवा के साथ रख दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो इजीली मिल जाएगी। तो ये जो है आपके लिए आपकी एक यही कह सकता हूँ जी गलत फहमी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। ज़्यादातर यही करते हैं, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट को चीट करना बिल्कुल आसान नहीं है, और ना ही कोई चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो है वो चीट कर सकते हैं। और चाइना के रूल्स पूरी दुनिया के सामने है कि ये रूल्स को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई, और आपका फ़र्ज़ करें इंटरव्यू पास हो जाता है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है, जी आपकी जो है स्कॉलरशिप कंफर्म है, और बाकी चीज़ें फिर आप अपने आपको जो है ये JW देते हैं JW साथ में एडमिशन लेटर, और आप वो लेके अपना पाकिस्तान में वही एम्बेसी में चले जाते हो। आपको उधर वो सिंपल सा इंटरव्यू होता है, वो पास करने के बाद आप टिकट लेके चाइना में आ जाते हो, और आपकी जो CSC है वो इस तरीके से कंफर्म होती है। लेकिन अगेन वही चीज़, डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए। कभी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हुए कोई चीटिंग नहीं करनी। अगर इनको पता चल जाता है जी कि कोई एक डॉक्यूमेंट आपने फेक लगाया है या चीटिंग से लगाया हुआ है, तो आपकी जो CSC के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि CSC स्कॉलरशिप कैसे ली जाए और क्या क्या प्रोसेस होता है इसका। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है जी कि चाइना में PG करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी अब्राड कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए। आप चाइना में आके एक न्यू लाइफ भी जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बाकी जहाँ तक बात रही पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो इनकी मैं नहीं समझता कि जो ये टेक्नोलॉजी में जो ये मॉडर्न होते जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी और पार्ट में जाके आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर चाइना में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो मैंने फील की है उसके हिसाब से आपको चाइना में MBBS करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हो, आपको मेडिसन के रिलेटेड जितने भी फील्ड है ना, उससे अवॉइड करना है। उससे अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो सब चाइनीज़ बोलते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस जो है इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो अगर आप चाइना में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ट्राई किया करें कि सर्जरी की फील्ड लें, डर्मा लें, और बाकी जितनी भी सारी फील्ड्स हैं ये आप ले सकते हैं। लेकिन मेडिसन की फील्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड किया करें। अगर आपकी चाइनीज़ अच्छी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी चाइनीज़ लेवल बहुत अच्छा होगा तो आपको जो है मेडिसन में अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिलेगी, वरना जो है आपके लिए मुश्किलात जो हैं बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ें होगी जी कि कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, और बाकी इसका प्रोसेस जो है वो सिंपल है, वही सेम प्रोसेस जिस तरह मास्टर का मैंने आपको समझाया इसी ही वीडियो में।
इसमें CSC भी होती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। ये आपने अगेन वही देखना है कि आपको CSC मिल रही है, यूनिवर्सिटी मिल रही है, फिर उसका जो प्रोसीजर है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा जी, नंबर 3 पे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है जी कि अगर चाइना में हम PG कर लें तो उसकी क्या वैल्यू होती है। लेकिन अगर चाइना में MBBS करते हैं तो पाकिस्तान जाते हैं और एक टेस्ट होता है, टेस्ट पास करने के बाद वो जो है आपको लाइसेंस मिल जाते हैं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन चाइना में जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है और पाकिस्तान में FCPS होती है, इनमें डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में जो FCPS होती है वो 3 से 4 साल की होती है और चाइना में जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है। तो इनका 1 ईयर का डिफरेंस भी है। और इसके बाद हमारा करियर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जी कि अगर चाइना से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आगे हमारा क्या होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में यही सवाल होता है। तो आजकल जो है चाइना की जो PG की डिग्री है वो दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो एक्सेप्टेबल है। बस अगेन कंडीशन वही है कि MBBS के बाद फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान से हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं तो PMDC आपका पास है और चाइना से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप UK भी मूव हो सकते हो, आप गल्फ़ कंट्री भी मूव हो सकते हो, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। और अगेन अगर चाइना की PG है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मार नहीं खा सकते। और बाकी ये है कि इधर एक न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती है PG में। और इनकी जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी सी मॉडर्न है तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। और इसके बाद कौन कौन से कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो बना के फिर आपको समझाऊंगा प्रॉपर गाइडलाइन के किस तरीके से आपने चाइना से PG करने के बाद दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना है। और वहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है आप रेजिडेंट या MO या कोई भी वो जो है आपको उधर पोस्ट मिल जाती है। लेकिन वही अगेन कि वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेक श्योर करें कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये अगर आपका कोई मसला वगैरह है या आपके जहन में कोई सवाल है, इंक्वायरी है, तो आप हमारे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे हमने अपना WhatsApp नंबर, कांटेक्ट नंबर और फेसबुक का पेज वगैरह वो सारा जो है हमने शो करा दिया। आप इनमें से किसी भी मेथड से या किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी फिर अपने भाई को दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।